स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं लास्ट टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री का, जिसका नाम है गुप्तोत्तर काल एवं दक्षिण भारत के वंश। ठीक है, मतलब गुप्त उत्तर काल एवं दक्षिण भारत के वंश। आइए देख लेते हैं कि एंशियंट टाइम में क्या बोलते हैं कि कौन कौन सा दक्षिण भारत का वंश था या साम्राज्य था, और क्या बोलते हैं थोड़ा सा गुप्त उत्तर काल का थोड़ा पढ़ लेंगे नोट। सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई क्या था, देश था, शासक कौन था, गोटना था, गोटना। ठीक है, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश था और शासक का नाम क्या था, गोटना इकाई, भुक्ति हेड ऊपरी और पुलिस, दंड पारिक और विदेश नीति, महासंघिक विग्रह। ठीक है ना, विदेश नीति तो महासंघिक विग्रह। ठीक है ना, तो नोट है सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई। ठीक है ना, एक मिनट देख लेते हैं कि सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन हो गया, देश। शासक का नाम गोटना था। ठीक है ना, इकाई का नाम क्या था इसका, भुक्ति हेड हो गया ऊपरीक, भुक्ति एंड ऊपरीक, पुलिस का दंड पारिक और विदेश नीति, महासंघिक विग्रह। आगे बात करते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है ना, ललितपुर यूपी ईंटों से निर्मित। ठीक है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर यूपी ईंटों से निर्मित। ठीक है ना, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर यूपी में, सोने का सिक्का को दिनार कहा जाता था, सोने को सिक्का को दिनार कहा जाता था, चांदी को रुपया का। ठीक है, चांदी के सिक्का को रुपया का बोला जाता था और सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था, दिनार और रुपया का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर कहाँ, यूपी में है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है ना, ललितपुर यूपी ईंटों से निर्मित है। आगे बात करते हैं पुष्पभूति वंश। ठीक है ना, पुष्पभूति वंश। ठीक है ना, संस्थापक पुष्पभूति। ठीक है ना, ठीक है, पुष्पभूति उसके जिसका राजधानी थानेश्वर था, थानेश्वर हरियाणा। पुष्पभूति। ठीक है ना, थानेश्वर देखा थाना वाला सा आजकल क्या करता है, इनकाउंटर करता है ना, तो पुष्पभूति से अभिभूत कर देता है, पुष्प छिट के। ठीक है ना, आगे बात करते हैं थानेश्वर प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना, उसके बाद कौन आया, प्रभाकर वर्मन आया। ठीक है ना, जिसने हर्षवर्धन उस समय 606 एडी में। ठीक है ना, हर्षवर्धन। उसके बाद कौन है, पुष्पभूति वंश। ठीक है ना, तो क्या होता है कि प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना, पुष्पभूति के जिस थानेश्वर हरियाणा में इसका राजधानी था। ठीक है ना, पुष्पभूति का प्रभाकर वर्मन, उसका हर्षवर्धन आया 606 एडी में आया। ठीक है ना, इसी में। और साहित्य का सम्राट इनको कहा जाता है शिलादित। हर्षवर्धन को कहने वाला कौन था, बताइए कौन था, शिलादित। उसके बाद बात करते हैं कि पदम भट्टारक नरेश। ठीक है, पदम भट्टारक नरेश भी हर्षवर्धन को कहा जाता है। राजधानी कन्नौज में है। ठीक है ना, नाटक का नाम है क्या बोलते हैं, नाटक का नाम है प्रियदर्शिका और रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है ना, 600 एडी में। ठीक है ना, नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, आगे बात करते हैं दरबार में, इनके दरबार में क्या बोलते हैं कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन था, तो बाणभट्ट, मयूरभट्ट और वेनसांग दरबार में क्या बोलते हैं कि
पुष्पवती बनने की क्या बात करते हैं? हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में हर्षचरिता 8 भाग में आया था। हर्षचरित 8 भाग में आया था, ठीक है ना। कादम्बरी और हर्षचरिता 8 भाग में आया था। मयूर भट्ट उसका इसके दरबार में मयूर भट्ट रहता था, जिनकी पुस्तक का नाम था सूर्य शतक। मयूर भट्ट सूर्य शतक। वेनसांग भी आया था, ठीक है ना। तो वही वेनसांग ने इनको उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया था, कहाँ लिखा हुआ उपाधि वगैरह, अभी जस्ट पढ़े ना उपाधि। शिलादित्य बोलने वाला कौन था? वेनसांग ही था। बात करते हैं हम कुंभ मेला को शुरुआत करने वाले कौन थे? कुंभ मेला का शुरुआत करने वाले हर्षवर्धन थे, ठीक है ना। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में, ठीक है ना, कुंभ मेला का शुरुआत करने वाले एहोल पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया, ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को दक्षिण भारत का इतिहास में सबसे पहले आएगा संगम वंश। सबसे पहले कौन आएगा? संगम वंश। उसके बाद आएगा पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, ठीक है ना। ये 5 है। पल्लव वंश, पल्लव संगम होगा किसका? चोल के साथ, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि पल्लव का शादी हुआ चालुक्य के साथ, जो कि राष्ट्रकूट कूट के भरा हुआ था, और चोल, ठीक है। तो बात करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास में कौन कौन हो गया। तो देखिए सबसे पहले आ गया संगम वंश, पल्लव और क्या होता है कि चालुक्य और राष्ट्रकूट भरा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रकूट और एक हो गया आपका क्या बोलते हैं कि चोल वंश। आगे बात देखते हैं संगम वंश के बारे में। संगम वंश तमिल कवियों का सभा है। संगम वंश तमिल कवियों का सभा है 100 से 300 एडी में, 100 से 300 के एडी में, 100 से 300 ईस्वी में, 100, ठीक है ना, 100 से 300 के बीच में पांड्य राजवंश के संरक्षण, पांड्य राजवंश के, एक मिनट, पांड्य राजवंश के संरक्षण में 3 सम्मेलन आयोजित किए गए। पांड्य राजवंश के संरक्षण में मदुरै अगस्त मुनि, ठीक है ना। कपालपुरम, ठीक है ना। ठीक है। कपालपुरम अगस्त मुनि। तो देखिए क्या कहते हैं कि एक तो अच्छा समझ गए कि 3 सम्मेलन हुआ ना, उसमें पहला सम्मेलन पहला मदुरै में हुआ, अगस्त ऋषि थे, ठीक है। उसका कपाटपुरम में हुआ, फिर कपाटपुरम मदुरै के बाद कपाटपुरम में अगस्त ऋषि। तीसरा में मदुरै जो कि नक्की कर दूर हमसे मदुरै नक्की कर, ठीक है ना। धनुष चीरने के लिए, ठीक है ना। धनुष को चीरने के लिए, ठीक है ना। धनुष एक बात करते हैं, बात की तो संगम तमिल कवियों का सभा है। तमिल सब कवियों का सभा है 1000 से 300 एडी के बीच में कवियों आएंगे, ठीक है ना। तो चोल हो गया आंध्र प्रदेश में। चोल कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में पांड्य वंश, ठीक है ना। तो बात करते हैं पांड्य वंश। और चेर हो गया केरल में। चेर का क्या था? धनुष। तो धनुष चीरने के लिए तो चेर वंश का ये सिंबल क्या था? धनुष था। आगे बात करते हैं कि कोप मछली को पांड्य हो गया तमिलनाडु वाला। चेर और पांड्य कोर्प मछली, पांडव अर्जुन मछली, और चोल में बाघ था। चोल में बाघ। आगे बात करते हैं कि सेकेंड संगम सम्मेलन में तोलकापियार, ठीक है ना। ठीक है ना। सेकेंड संगम सम्मेलन में तोलकापियार ने
तमिल व्याकरण ग्रंथ की रचना की, ठीक है ना। शिल्पादिकारण्य ग्रंथ, बात करते हैं शिल्पादिकारण्य ग्रंथ, रहना शिल्पादिकारण्य ग्रंथ, ठीक है, शिल्पादिकारण्य ग्रंथ, ठीक है। शिल्पादिकारण्य ग्रंथ महाकाव्य है, महाकाव्य। शिल्पादिकारण्य ग्रंथ, शिल्पादिकारण्य ग्रंथ महाकाव्य, ठीक है ना। रचनाकार इलेगो आदिकल, इलेंगो आदिकल, ठीक है ना। इसमें क्या चर्चा है? पादिकारम ग्रंथ, जिसमें माधवी नाम की नर्तिका थी, जिसका पति का नाम था कोबलन, ठीक है ना। माधवी नाम की नर्तकी थी, जिसका पति का नाम था कोबलन, और कन्नगी, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि कन्नगी या पत्नी पूजा, ठीक है ना, चेरवंश में होता था। केरल के चेरवंश में पत्नी पूजा, ठीक है ना। बात करते हैं कन्नगी, पत्नी को बोला जाता है कन्नगी। चेर राजा ने कन्नगी पूजा के पत्नी पूजा या सती पूजा की शुरुआत हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तिरुवल्लुर ग्रंथ, कुरल ग्रंथ, तिरुवल्लुर या कुरल ग्रंथ, तमिल साहित्य का बाइबल, ठीक है ना। तिरुवल्लुर ग्रंथ तमिल साहित्य का पंचम वेद, ठीक है। तमिल साहित्य का पंचम वेद। विवाह अगला चौथा है विवाह ग्रंथ, जीवक चिंतामणि, ठीक है ना। चिंतामणि, ठीक है ना। विवाह पुस्तक का नाम क्या है? विवाह ग्रंथ, जिसमें क्या है? जीवक चिंतामणि, तो विवाह करोगे तो है चिंता तो होगा ही, चिंतामणि। आगे बात करते हैं पांडे राजवंश, राजधानी मदुरै था। पांडे कहाँ पर था? तमिलनाडु में पांडे वंश मदुरै हो गया। आगे बात करते हैं 500 AD से 1200 AD, 500 AD से 1200 AD, 500 AD से 1200 AD में पल्लव वंश था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। मामल्लपुरम आदि बड़ा मंदिर, ठीक है। क्या बोलते हैं कि मामल्लपुरम आदि बड़ा मंदिर, ठीक है ना। भारवी विद्वान ने लिखा था किरातार्जुनीयम, ठीक है ना। राजधानी रांची, ठीक है ना। सिंह विष्णु, ठीक है ना। पल्लवी वंश को होगा सिंह विष्णु, ठीक है। और कांची तमिलनाडु, ठीक है। बात करते हैं कल्याणी चालुक्य, ठीक है ना। कल्याणी चालुक्य, कल्याणी। अब देखिए चालुक्य भी दो क्या था। इसके बाद राष्ट्रकूट का ये एक मिनट आँख में कुछ पड़ गया। आगे है क्या? बैगी चालुक्य कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में बैगी अंधा सब है, उसको बैग में सब कौन हो गया तो क्या? पल्लव हो गया। पल्लव और चोल तमिलनाडु के आसपास हो गया। पल्लव और चोल। उसका कल्याणी चालुक्य कर्नाटक और सब के पास हो गया। राष्ट्रकूट और बतापी। कल्याणी बतापी और बैगी चालुक्य तो क्या हो गया? कल्याणी हो गया। कल्याणी चालुक्य का राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट के ऊपर कल्याणी चालुक्य का बतापी हो गया, बैगी चालुक्य हो गया। आगे बात करते हैं कि नरसिंह वर्मन प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने बतापी कुंड की उपाधि धारण की, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम बतापी को जीतने वाला, ठीक है ना। और महाबलीपुरम मंदिर, ठीक है, रथ मंदिर। महाबलीपुरम में तमिलनाडु में रथ मंदिर, ठीक है ना। महाबलीपुरम में तमिलनाडु में रथ मंदिर है, ठीक है ना। रथ मंदिर, ठीक है। वेनसांग की कांची की यात्रा, ठीक है ना। वेनसांग की कांची की यात्रा, ठीक है ना। कब हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था, ठीक है ना। रथ यात्रा सप्त पैगोरा ही बोला था महाबलीपुरम को, सप्त पैगोरा मंदिर। 8 मंदिर है इसमें, 8 मंदिर है। सबसे छोटा द्रौपदी रथ है
और का सबसे बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर रहता, धर्मराज युधिष्ठिर रहता, द्रौपदी रहता, और नरसिंह देव द्वितीय, उसका नरसिंह देव द्वितीय, कांचीपुरम कांची कैलाश मंदिर कांची, कैलाश में राज सिद्धेश्वर नरसिंह देव द्वितीय, नरसिंह देव नर का सिंह नरसिंह ठीक है ना, नरसिंह कांचीपुरम कैलाश मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर ठीक है ना, दरबार में दांडी विद्वान रहता, नरसिंह देव द्वितीय के दरबार में दांडी विद्वान रहता था, जिसका 10 कुमार चरित्रम ठीक है ना, 10 कुमार विद्वान दांडी मार्च हुआ था, 10 कुमार चरित्रम ठीक है ना, चरित्रम का लोग ठीक है ना। और महाबलीपुरम के तट मंदिर, महाबलीपुरम के तट मंदिर, शोर मंदिर, महाबलीपुरम को तट मंदिर या शोर मंदिर कहा जाता है। चालुक्य वंश कर्नाटक का ठिकाना बतापी या बादामी चालुक्य, बैगी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य ठीक है ना, राजधानी बादामी हो गया। संस्थापक जयसिंह है, ठीक है ना, चालुक्य का जयसिंह हो गया। पुलकेशिन द्वितीय मोस्ट पावरफुल था इसी का, चालुक्य का बादामी चालुक्य का ही पुलकेशिन द्वितीय मोस्ट पावरफुल था, जिसका एहोल अभिलेख रवि कीर्ति ठीक है ना, एहोल रवि कीर्ति द्वारा ठीक है ना, और एहोल अभिलेख और रवि कीर्ति अंतिम कीर्ति वर्मन द्वितीय ठीक है ना। तो ये हो गया पुलकेशिन द्वितीय ठीक है ना। और जय सिंह ने इसका स्थापना किया था। बातापी, बात करते करते जय कर दो, बातापी हो गया मोस्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल अभिलेख रवि कीर्ति का कीर्ति वर्मन था द्वितीय। बैगी चालुक विष्णुवर्धन ठीक है ना, बैगी गला का बैगी आंध्र प्रदेश का विष्णुवर्धन ठीक है ना, विष्णुवर्धन बैगी आंध्र प्रदेश वाला बैगी हो गया। जयदेव हो गया इधर, जयदेव हो गया आपका क्या बोलते हैं कर्नाटक में कौन है, बातापी। आगे बात है कल्याणी का संस्थापक तैलव द्वितीय, कल्याणी तैलव तेरी कल्याणी ठीक है ना। तो बात करते हैं कि नरसिंह देव द्वितीय में कांची में कैलाश मंदिर थे। नरसिंह देव द्वितीय कांची में कैलाश मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर जिसको बोला जाता है कांची में ठीक है ना। नरसिंह देव द्वितीय दरबार में दांडी विद्वान रहता था, दांडी नर को दंड दिया जाता था। देव द्वितीय 10 कुमार चरित्रम पुस्तक का नाम था। महाबलीपुरम के तट मंदिर या शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह देव द्वितीय ने किया था। कांचीपुरम चालुक्य वाला में तो समझ में आ गया, बैगी वाला में बैगी जो आंध्र प्रदेश में बैग होता है तो विष्णुवर्धन हो गया। कल्याणी चालुक्य थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में, कल्याणी वाला ऊपर था, उसके बाद कहते हैं बतापी नीचे था, बैगी इधर था, कल्याणी ऊपर था। बात करते हैं इसका कल्याणी चालुक्य का संस्थापक तैलव द्वितीय कल्याणी तैलव द्वितीय राष्ट्रकूट को हराकर कल्याणी वाला होगा ठीक है ना। प्रारंभिक राजधानी मानेक्षेत्र ठीक है ना। कल्याणी चालुक्य का कौन था, मान्यक्षेत्र बाद में कल्याणी कर लिया गया। आगे बात करते हैं बतापी का कौन था, बादामी जय सिंह ठीक है ना। जय सिंह पुलकेशिन द्वितीय मोस्ट पावरफुल था, और एहोल अभिलेख और रवि कीर्ति द्वारा अंतिम कीर्ति वर्मन द्वितीय था। आगे बात करते हैं, देखिए इन नॉर्थ इंडिया में नागर शैली में मंदिर होता है, जैसे खजुराहो का मंदिर हो गया, खजुराहो का दशावतार मंदिर, श्री राम मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, कोणार्क मंदिर हो गया नॉर्थ इंडिया में। लेकिन क्या है कि दक्षिण में द्रविड़ मंदिर है, जिसमें पिरामिड नुमा ठीक है ना, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर हो गया। लेकिन क्या है कि जो बीच में है सेंट्रल इंडिया में ठीक है ना, जैसे कृष्णा नदी के बाद जो आता है उसमें नागर और द्रविड़ दोनों आता है। जैसे चालुक्य वंश का ही होयलेश्वर मंदिर 42वां यूनेस्को साइट में शामिल हुआ है। बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश का, बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश ठीक है ना। राष्ट्रकूट वंश का बात करते हैं, दंती दुर्ग इसके संस्थापक, राष्ट्र को कूट दिया था दंती दुर्ग, राजधानी मान्य क्षेत्र। कृष्ण प्रथम एलोरा के कैलाश मंदिर ठीक है ना, एलोरा के
कैलाश मंदिर, ठीक है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र। एकाश मोनोलिथ मंदिर, पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर क्या कहते हैं कि बनाया गया था। एलोरा का मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के राष्ट्रकूट, एक तरफ पाल था एक तरफ प्रतिहार था कन्नौज के लिए, ठीक है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ठीक है। तो आरपीपी राष्ट्रकूट और प्रतिहार और पाल के बीच में ध्रुव राष्ट्रकूट का प्रथम शासक था। ध्रुव कौन था? ध्रुव राष्ट्रकूट का प्रथम शासक था, ठीक है ना। तैलव द्वितीय ने हराया, ठीक है ना, इसको, ठीक है ना, तैलव द्वितीय ने हराया। तैलव द्वितीय ने हराया, कल्याणी चालुक्य वंश का स्थापना किया। कल्याणी चालुक्य का स्थापना किया, ठीक है ना। तैलव द्वितीय ने हराया और कल्याणी चालुक्य का स्थापना किया। चोल वंश, चोली तो विजयालय में घर में जाके ना लोग बदलेगा, तो चोला, ठीक है, विजयालय। पल्लवों के सामंत थे, ठीक है ना, पल्लवों के सामंत थे ये लोग, चोल वाला चोल, ठीक है ना। बात करते हैं राजधानी तंजावुर या तंजौर, तंजावुर, ठीक हो गया। राजराज प्रथम श्रीलंका को चोल वंश में मिलाया, श्रीलंका को चोल वंश में मिलाया, ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर, राम राजेश्वर मंदिर, तंजावुर बिग टेम्पल, ठीक है ना। तंजावुर में बिग टेम्पल का निर्माण किया। राजेंद्र प्रथम पाल शासक तो बंगाल में, ठीक है ना, महिपाल को हराया। उपाधि गंगईकोंड, राजधानी गंगईकोंड, चोलपुरम, ठीक है ना। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तो तक के लिए बाय।